लकी गिल की गाड़ी लेकर राधिका के साथ में फरार हो गया था। राधिका उसके इस कदम से बुरी तरह से घबरा गई थी। वो जानती थी कि लकी ने उसे बचाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी आफत मोल ले ली थी। जब वो दोनों इंस्पेक्टर दानिश के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखवाई कि इतने में उन्हें पता चला कि पूरे शहर में नाकाबंदी हो गई है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। ऐसे में दानिश ने सबसे पहले गिल की गाड़ी को पहाड़ से नीचे गिरवा दिया और उसके बाद वो राधिका और लकी को अपने साथ लेकर सीधा मेयर के घर पर चला आया। मेयर ने लकी और राधिका को ऊपर के कमरे में बुला लिया था। वहां पर दानिश और सुजैन भी बैठे हुए थे। अब हमें क्या करना चाहिए सर? दानिश ने मेयर से पूछा। इतने में सुजैन लकी और राधिका के लिए पानी ले आई थी। अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मैंने हायर अथॉरिटीज से बात की थी। वो लोग कह रहे हैं कि पुलिस की नाकाबंदी में भी अगर वो दोनों लोग पकड़ में नहीं आते हैं तो फिर वो यहाँ पर रह रहे भारतीयों के घरों की तलाशी लेनी शुरू कर देंगे। उसमें भी अगर उन लोगों को ये दोनों नहीं मिल पाए तो फिर वो सारे शहर की तलाशी भी शुरू कर सकते हैं, मेयर ने कहा। उसकी ये बात सुनते ही राधिका घबरा गई और वो लकी की तरफ देखने लगी, लेकिन लकी ने उसे शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, सर, मैं और राधिका आप दोनों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। मैंने जो किया उसके लिए मैं सरेंडर करने के लिए भी तैयार हूँ। आप प्लीज कैसे भी करके राधिका को वापस इंडिया भिजवा दीजिए। कैसी बात कर रहे हो लकी? तुम क्यों सरेंडर करोगे? और वैसे भी तुमने जो किया है उसमें तुम्हारी तो कोई गलती है ही नहीं। गलती उस गिल की है, तो उसकी सजा तुम्हें क्यों दी जाए? इंस्पेक्टर दानिश ने बीच में आते हुए कहा। हाँ, मगर इसके अलावा और क्या चारा हो सकता है? इस बारे में सोचने के लिए हमारे पास में ज्यादा वक्त भी नहीं है, मेयर ने कहा। सर, इन दोनों ने गिल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। उधर से मेरे पास इन दोनों के खिलाफ अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में अगर हम चाहें तो मैं उसे गिरफ्तार करने के लिए अपनी टीम लेकर जा सकता हूं, दानिश ने कहा। नहीं, ऐसी गलती मत करना। अगर तुम उसे गिरफ्तार करने के लिए गए तो वो तुमसे इस बात का बदला निकालना शुरू कर देगा। वैसे भी उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ी फोर्स खड़ी है। हम चाहकर भी ये काम नहीं कर सकते हैं, मेयर ने कहा। लकी को भी उसकी बात सही लगी थी। वो इतनी आसानी से गिल की गर्दन पर हाथ नहीं डाल सकते थे। पर राधिका, वो तुम्हें किडनैप करना क्यों चाहता है? सुजैन ने राधिका से पूछा। राधिका इस सवाल का क्या जवाब दे उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। वो झिझक रही थी। ऐसे में लकी ने सुजैन की तरफ देखते हुए कहा, वो राधिका को हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता था। उसकी नीयत खराब हो गई थी। अच्छा, तो क्या हम किसी तरह से ये बात साबित कर सकते हैं कि राधिका के लिए उसकी नीयत खराब हुई थी? मतलब उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जिसका हमारे पास कोई सबूत हो या फिर जिसके जरिए हम उस तक पहुंच सके? क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सोशल सेक्टर में काम करते हैं। बहुत से दोस्त कोर्ट में भी हैं और पापा की भी वहां अच्छी पहचान है। अगर हमें उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो हम उसे गिरफ्तार भी करवा सकते हैं, उसे जेल भी भिजवा सकते हैं और उसके खिलाफ सुनवाई भी करवा सकते हैं। उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाने से ना कोई नहीं रोक सकता। तुम आराम से यहाँ से निकल सकते हो, सुजैन ने कहा। लकी को उसकी बात सही लग रही थी, लेकिन राधिका के चेहरे का संशय बता रहा था कि उसके पास में ऐसा कोई सबूत नहीं था। था भी तो अभी उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। क्या हुआ? लकी ने राधिका से पूछा। नहीं, मैं बस सबूत के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन ऐसा कोई सबूत अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, राधिका ने कहा। वो तुम्हें कहीं मिला था? उसने कहीं तुमसे बात की थी? नहीं, मैं तो उससे सीधा कल ही मिली थी। जिस दिन मैं यहाँ आई उस दिन होटल से ही मुझे किडनैप करवा लिया गया था। उसके बाद स्मिथ और मार्टिन मुझे अपने साथ ले गए और उस वक्त उन्होंने मुझे कहाँ रखा मुझे मालूम नहीं है। फिर तुम्हारा आना हुआ और वो मुझे गोदाम पर ले आए। हालांकि उन दोनों की बातें सुनकर मैं गिल के इरादे समझ गई थी, राधिका ने कहा। लकी को कुछ सूझा और उसने सुजैन की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम सबूत की जगह किसी गवाह को इस मामले में खड़ा नहीं कर सकते हैं? गवाह? गिल के खिलाफ कौन गवाही देगा लकी? स्मिथ, लकी ने कहा और दानिश की तरफ देखने लगा। जैसे ही दानिश ने लकी के मुंह से स्मिथ का नाम सुना तो वो खुद भी हैरान हो गया था। इधर मेयर भी लकी की तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। स्मिथ गिल का खास आदमी है लकी, वो उसके खिलाफ गवाही क्यों देगा? दानिश ने पूछा। वो अभी तक खास था, लेकिन हम चाहें तो
वो हमारा खास हो सकता है। बेशक हम गिल को गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन स्मिथ को तो अंदर कर ही सकते हैं। वैसे भी मार्टिन, जो कि उसका सबसे खास आदमी था, उसके जाने के बाद से स्मिथ और गिल के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे होंगे। मार्टिन की जिद की वजह से दोनों के बीच में जो दरार आई थी वो मैंने देखी थी। ऐसे में हम अगर चाहें तो स्मिथ पर से सारा इल्जाम हटवाकर गिल पर डलवा सकते हैं और स्मिथ को सिर्फ एक जरिए की तरह पेश कर सकते हैं। इससे उसकी सजा भी कम हो जाएगी और वो बदनाम होने से भी बच जाएगा, लकी ने कहा। उसकी बात सुनकर दानिश और मेयर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लकी के इस प्लान के साथ जाना चाहिए या नहीं। लकी, मुझे नहीं लगता कि स्मिथ मानेगा। अब वो मानेगा या नहीं, ये पूछने के लिए तो उसे पहले हमारे पास लेकर आना ही होगा। ठीक है, मैं उसे गिरफ्तार करने की तैयारी करता हूँ, लेकिन इस सब में अब तुम दोनों बिल्कुल बीच में मत आना। ये यहाँ की सरकार का मामला हो गया है। तुम दोनों से जब तक ना कहा जाए तब तक तुम दोनों यहाँ से जाना मत। चिंता की कोई बात नहीं है, तुम दोनों यहाँ सेफ हो, दानिश ने कहा। लकी और राधिका ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया था। इसके बाद दानिश वहां से उठा और स्मिथ को पकड़ने की तैयारी करने के लिए निकल गया। अब कमरे में सिर्फ मेयर, सुजैन, लकी और राधिका ही रह गए थे। मैंने तुम दोनों के लिए बेसमेंट में एक कमरा खुलवा दिया है, तुम चाहो तो वहां आराम कर सकते हो। सुजैन, इन दोनों को वो कमरा दिखा दो, मैं तब तक खाने की तैयारी करवाना शुरू कर देता हूँ, मेयर ने कहा और हॉल से बाहर आ गया। सुजैन भी लकी और राधिका को अपने साथ लेकर बेसमेंट में चली आई थी। लकी, ये रहा तुम दोनों का कमरा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत लगे तो तुम लैंडलाइन से ऊपर कॉल कर लेना, नंबर टेबल पर ही लिखा हुआ है। अब तुम दोनों आराम करो, हम थोड़ी देर के बाद खाने के लिए मिलते हैं, सुजैन ने कहा और वहां से निकलने लगी। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाती, इतने में लकी ने उसे रोका और कहा, सुजैन, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो भी तुम्हें कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जान गई हूँ। जो लड़का एक लड़की को बचाने के लिए इतनी दूर से इतना बड़ा खतरा उठाकर यहाँ तक आ सकता है, उसका सच में ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सुजैन ने कहा और फिर राधिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। राधिका उसकी बात सुनकर शर्मा गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सुजैन लकी की तारीफ कर रही थी या राधिका को ताना मार रही थी। इसके बाद सुजैन वहां से निकल गई। उसके चेहरे पर मलाल साफ नजर आ रहा था। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। लकी उससे इतना पास होते हुए भी उसके पास में नहीं था और इस बात का उसे सबसे ज्यादा दुख हो रहा था। उधर जब सुजैन वहां से निकली तो इधर लकी भी राधिका के साथ कमरे में आ गया था। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अपने जूते उतार लिए। इस बीच राधिका दरवाजे के पास खड़ी बस उसे देखी जा रही थी। उसकी नजर लकी के चेहरे पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले तुम बाथरूम यूज करोगी या पहले मैं करूं? लकी ने पूछा। अचानक से राधिका का ध्यान उसके चेहरे पर से हटा और उसने कहा, पहले तुम हो आओ। लकी ने अपने बैग में से टॉवल निकाला और कुछ कपड़े लेकर वो बाथरूम में चला गया। राधिका की नजर तब तक लकी पर टिकी हुई थी जब तक उसने बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं किया था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तो राधिका को एक हल्का सा झटका लगा और फिर वो बिस्तर पर आकर बैठ गई। वो बैठे बैठे बस एक टक पंखे की तरफ देखती जा रही थी। उसकी नजर पंखे पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पंखे में ही उसे वो सब फिर से दिखने लगा था जो उसके साथ इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वो देख पा रही थी कि कैसे उसे अगवा किया गया, फिर कैसे उसे बंदी बनाया गया और कैसे मौत उसकी आंखों के सामने उसके शरीर में घुसने के रास्ते खोजती रही। ये सब देखते ही राधिका सिहर उठी और अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए। उन भीगी नजरों से उसने फिर से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा। अगर लकी वहां नहीं होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं बच सकती थी। अगर लकी नहीं होता तो इस वक्त वो इस बिस्तर पर नहीं बल्कि गिल के बिस्तर पर होती। गिल का चेहरा याद करते ही उसे घिन आने लगी और उसकी आंखों में आंसू और ज्यादा घिर गए। वो बस पंखे की तरफ एक टक देख कर रोए जा रही थी, लेकिन इस बात का पता वो लकी को नहीं चलने देना चाहती थी कि वो रो रही थी, इसलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। कुछ देर के बाद अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुला। लकी नहा धोकर उसके सामने खड़ा हुआ था। राधिका की नजर लकी पर पड़ी। वो टॉवेल से अपना सिर पोंछ रहा था। राधिका ने देखा कि लकी बहुत ही
मासूम लग रहा था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो इतने बड़े खतरे मोल ले सकता था। कोई उसे देखकर इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने एक लड़की को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के वाइस प्रेसिडेंट के सिर पर बंदूक रख दी थी। तुम जा सकती हो, सुजैन ने अंदर तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रखे हुए हैं, लकी ने बिना राधिका की तरफ देखते हुए कहा। राधिका ने हाँ में सिर हिलाया और चुपके से अपने आंसू पोंछकर सीधा बाथरूम में चली गई। इधर लकी भी बिस्तर पर आकर बैठ गया था। वो बुरी तरह से थका हुआ था, लेकिन उसके सीने में एक सुकून था। वो जिस काम के लिए आया था वो काम चाहे कैसे भी पूरा हुआ हो, लेकिन पूरा हो गया था। अब बस उसे इस बात की चिंता थी कि वो कैसे भी करके राधिका को सही सलामत यहाँ से इंडिया ले जा सके। इस सारी मुसीबत में राधिका उसी की वजह से फंसी हुई थी, लेकिन लकी को इस बात से कोई घबराहट नहीं हो रही थी। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। आज नहीं तो कल वो राधिका को यहाँ से कैसे भी करके ले जाने वाला था। वो बिस्तर पर आया और कुछ तकिए बीच में लगाकर एक विभाजन बना दिया। पलंग के आधे हिस्से में लकी और आधे हिस्से में राधिका सोने वाली थी। लकी ने पानी पिया, कमरे की लाइट बंद की और चादर ओढ़कर सो गया। इधर लकी सोया ही था कि उधर राधिका भी कुछ देर के बाद बाथरूम से बाहर आ गई। नहाने के बाद उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में उजाला काफी कम था। लकी के चेहरे पर बाथरूम से आती रोशनी पड़ रही थी। वो सोते हुए बहुत सुंदर लग रहा था। राधिका 2 मिनट तक बिना किसी होश के बस उसे देखती रही। इसके बाद जैसे ही लकी ने करवट बदली तो राधिका ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपना टॉवल एक कोने में रखा और लकी के बगल में आकर लेट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अपने और लकी के बीच में लगे हुए ये तकिए अच्छे नहीं लग रहे थे। उसका मन कर रहा था कि इन तकियों को हटाकर वो कम से कम एक बार लकी को गले से लगा ले। उसकी नजर लकी के चेहरे पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उसे छूना चाहती थी। उसने अपनी उंगलियां लकी की दिशा में बढ़ाई ही थी कि इतने में फिर से लकी ने करवट बदली और मुंह फेर कर सो गया। राधिका का हाथ हवा में ही रह गया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी राधिका को सही सलामत यहाँ से ले जा पाएगा? क्या दानिश स्मिथ को गिल के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी कर पाएगा, या उन दोनों के सामने फिर से कोई नई मुसीबत आकर खड़ी होने वाली थी? आपको क्या लगता है?